ये दिद्दे फाड़ फाड़ क्या रखे है? तमन्ना न जाने। अरे दिद्दे निकाल के हथेली पर रख दूंगी बदमाश के रेशमा, अब मेरी बात तो सुन रेशमा। तुम्हें क्या के पेशेंट के बारे में इस किस्म की गुफ्तगू करने की है? तुमने बताया नहीं गुल्लू कौन है? मान से मैंने तो पेशेंट ही बताया। बताया? बताया से क्या मुराद है? नहीं वो माजी की अदाकारा रूही बानो तुर्की में इंतकाल कर गई। 3 जनवरी से इस्तांबुल के अस्पताल में जेरे इलाज थी। किरण कहानी समेत कई ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। रूही बानो के इंतकाल पर फनकारों का इजहार है अफसोस। ऑपोजिशन लीडर नहीं तो कायदे-ए-इज़्ज़ाम भी असेंबली में नहीं आएंगे। मुस्लिम लीग नून की धमकी। ख्वाजा आसफ कहते हैं आज हुकूमत वाले खुद पार्लियामेंट और ऑपोजिशन को धमकियां दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ की रिवायत है गाली दो। शाहिद खाकान अब्बासी बोले वजीर आजम को एमएसटी स्कीम से मुतल्लिक अपनी बहन के लिए अहकाम देने की जरूरत नहीं थी। ऑपोजिशन को वजीर आजम का एहतराम करना होगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाब, कहा ऐवान को मछली मंडी नहीं बनने देंगे। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम को सिलेक्टेड कहा। जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं वो हमें बता रहे हैं कि आप कहां से आए। वजीर इत्तलात का 50 मुल्कों को वीजा ऑन अराइवल और 175 को ई वीजा की सहूलत देने का ऐलान। पुलिस जिशान की फैमिली और खलील के भाई को कहां ले गई? पुलिस वाले सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात का कहकर ले गए। इस्लामाबाद में सेनेट कमेटी दाखिला के सामने पेश करने का कहा गया, मगर पार्लियामेंट में दाखिले की इजाजत न मिली। पंजाब पुलिस गेट से ही नामालूम मुकाम पर ले गई। साहिवाल में कत्ल होने वाली अरीबा डॉक्टर बनना चाहती थी, वक्त ने मोहलत नहीं दी। अरीबा घर की लाडली बच्ची, लायक तालिबा और बेहतरीन नातख्वां थी। 6ठी जमात में पहली पोजीशन हासिल की। जिशान की गाड़ी का पूरा रिकॉर्ड निकलवाया। जिशान की गाड़ी किसी दहशतगर्द के जेरे इस्तेमाल नहीं रही। सेनेटर रहमान मलिक कहते हैं अगर गाड़ी दहशतगर्द की थी तो साबित क्यों ना किया गया। पूरे वाकये का तमाम पहलुओं से जायजा लेंगे। खारिया में पुलिस तशद्दुद से शहरी जाँ बहक। लवाहिकीन का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज। थाने में धरना। डीपीओ गुजरात ने एसएचओ और मुहर्रर को मुअत्तल कर दिया। तहकीकाती कमेटी कायम। हैदराबाद के करीब इंडस हाईवे पर मुसाफिर वैन और ट्रक में टक्कर, 6 अफराद जाँ बहक, 9 से जायद जख्मी, 7 अस्पताल मुंतकिल। सऊदी अरब से मजीद $1 अरब पाकिस्तान को मुंतकिल। स्टेट बैंक के तर्जुमान का कहना है अब ज़र मुबादला के ज़खायर $15 अरब 25 करोड़ से बढ़ गए। नेशनल ग्रिड से सिंध और बलूचिस्तान को बिजली की सप्लाई बहाल। कराची के बेशतर इलाकों में भी बिजली आ गई। कोरंगी, बल्दिया, गिजरी, धाबेजी, हब, शाह फैसल, क़यूमाबाद, सईदाबाद, गुलशन, फेडरल बी एरिया, क्लिफ्टन और घारों में बिजली बहाल। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन का हंगामा। डेस्क बजाए बिजली बहरान का मामला भी ईवान में जा पहुंचा। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख कहते हैं एनटीडीसी बिजली का तरसीली निजाम नहीं संभाल सकती। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली की अपील। 2500 से जायद इजाफी दस्तावेजात भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। ट्रायल कोर्ट में पेश किए गए शवाहिद भी शामिल।
कराची तहरीक इंसाफ के MPA रमजान धांसी पर फायरिंग का मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल और लड़ाई झगड़े की दफात शामिल। UC चेयरमैन सुलेमान सोमरो और बेटा गिरफ्तार। IG ने SSP सिटी से रिपोर्ट तलब कर ली। पानी के तनाज़े पर MPA को गोलियां मारी गई थी। तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असेंबली खुर्रमशेर जमान का कहना है MPA महफूज नहीं तो आम आदमी का क्या होगा। MPA फरदौस शमीम ने कहा ऐसा ना हो कराची में पानी पर जंगें शुरू हो जाएं, वाटर इमरजेंसी का ऐलान किया जाए। शहर कराची में पानी पर जंगें ना शुरू हो जाएं कि शहरियों को पता हो कि जितना पानी भी आ रहा है वो मुनसिफाना तौर से हो और खास तौर पे वाटर इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए। एक वाक़या हुआ, गलत हुआ, कानूनी तौर पे जुर्म है और जिस तरह की FIR कही गई वो FIR दर्ज हुई। 3 लोग नॉमिनेट किए गए, उसमें से 2 लोग गिरफ्तार हो गए, तीसरा भी गिरफ्तार हो जाएगा। उसके बाद तहकीकात होंगी। ये तहकीकात में जाएँ, पुलिस उनके साथ बिल्कुल जो जायज़ इनका केस बनता है उसमें तहकीकात करेगी। कानून के मुताबिक जो जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए सजा मिलेगी। वाकया अफसोसनाक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वाकये को गलत रंग दिया जा रहा है। FIR दर्ज हो गई, 3 मुलजिम गिरफ्तार किए गए। पानी के नाजायज कनेक्शन पर झगड़ा हुआ। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कराची की शाह रसूल कॉलोनी में सिलेंडर की दुकान में आतिशबाजी। आग से झुलस कर एक खातून शदीद जख्मी। 3 मोटरसाइकिलें और कार भी आग की लपेट में आ गई। कराची कुरंगी जमान टाउन में स्कूल वैन में आग लग गई। फायर ब्रिगेड हमले के बरवक्त कार्रवाई, तमाम बच्चे महफूज रहे, ड्राइवर मामूली जख्मी। पहली फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक इंशाल्लाह आप मुझे ट्रेन में देखेंगे। हम क्लीनलीनेस और ग्रीननेस के लिए मुहिम चलाने जा रहे हैं। तमाम स्टेशन क्लीन होंगे। मैंने कौम से वादा किया इस साल 20 ट्रेनें चलेंगी फ्रेट की। गिनीज बुक का मैं रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा हूं। पहली फरवरी से 28 फरवरी तक मैं ट्रेन में ही सोऊंगा और ट्रेन में ही रहूंगा और प्लेटफार्मों पर रहूंगा। वजीर रेलवे शेख रशीद का 1 से 28 फरवरी तक ट्रेन में रहने का ऐलान। कहती है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराऊंगा। कराची में दूसरी फ्रेट ट्रेन का भी इफ्तिताह कर दिया। 20 फ्रेट ट्रेनें चलाने का इंदिया। रेलवे हेडक्वार्टर कराची मुंतकिल करने की खुशखबरी भी सुना दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द। गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मुकामात पर बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कालाम का पारा -13, मालम जब्बा -7 और कोयटा -4 रिकॉर्ड। अमेरिका और बरतानिया में शदीद बर्फबारी, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। चीन और कनाडा में भी कड़ाके की सर्दी, दर्जे हरारत -17 तक गिर गया। अमेरिकी शटडाउन खत्म करने के लिए व्हाइट हाउस में इमरजेंसी ड्राफ्ट तैयार। डोनाल्ड ट्रंप $7 अरब का हुक्म देंगे। अमेरिकी सदर को मुनासिब डील सेनेट से मंजूर होने की तवक्को। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तान कम्युनिटी भी CPAC की हामी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाले मुबाहिसे के दौरान तलबा ने मुखालिफ सोच को मात दे दी। कहते हैं CPAC पाकिस्तान की तरक्की और रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन है। बरतानिया में चीन की सकाफत के रंग, ड्रैगन शो, चीनी बरतानवी परचमों की बहार। ओल्डहम में चीनी कम्युनिटी ने मार्शल आर्ट सेंटर खोल लिया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में मेयर जावेद इकबाल की भी शिरकत। साहिवाल सानिया में जां बहक जिशान की फैमिली को सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला में पेश करने की इजाजत ना मिली। जिशान की फैमिली को सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा।
पुलिस ने जीशान की फैमिली को पार्लियामेंट के गेट से ही नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है। आपको बताएं कि सानह साहिवाल में जहां भाग जीशान की फैमिली को सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में पेश करने की इजाजत नहीं मिली।